एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपकी भी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो CHSL वाले हैं उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप ये कर लोगे ना तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। 2 आवर्स मॉर्निंग है, ये कोर सब्जेक्ट है मैथ्स, तो हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा। और बाकी आप अपने कोई प्लान बना रखा है तो वेरी गुड है, आप उसको फॉलो कीजिए। मैथ्स का के लिए आपको रिवाइज फार्मूला करना है और सॉल्व करना है 40 से 50 क्वेश्चंस डेली। आप या तो फिर आपने किसी बुक से लगाया है और आपने मार्क कर रखा है कि मुझे ये क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसे आप लगाइए। पूरी बुक मत लगाने बैठ जाइएगा। आपने जब क्वेश्चन लगाया होगा ना तो मार्क कर रखा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, आपको उसे लगाना है, तो आप उसे कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको 1.5 घंटे करना है। 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्लोज टेस्ट की, एरर डिटेक्शन, वोकैब प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए सबसे ज़्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा, अगर आपकी वोकैब अच्छी है ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लोज टेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। और एरर डिटेक्शन के लिए आप ग्रामर पढ़ा होगा तो ग्रामर में आप अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए। और सेक्शनल आते हैं और या चैप्टर वाइज आते हैं, टेक्स्ट बुक पे आप देख सकते हो, या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर अगर मॉक टेस्ट करवाते हो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब की। तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। तो आप बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट और सेक्शनल मॉक की। तो मैथ्स के लिए वो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चाहे तो अगर खुद से सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा लेना, और नहीं तो सबसे बेस्ट है कि मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आपको जो चैप्टर वाइज आता है ना वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको नोट्स रिवाइज करने हैं जिसमें आपने नोट्स बना रखा होगा या कॉपी बना रखी होगी मॉक की, जिसमें आपने मिस्टेक्स लिखे होंगे, तो उसे आपको रिविजन करना है। आपको 2 आवर्स डेली करना है। तो देखो आप अगर नोट्स बना रखे हो ना मिस्टेक कोई भी, और रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तो बेकार है, क्योंकि जब दोबारा गलती कर दोगे आप। तो उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको 1 आवर्स प्रैक्टिस करने हैं 2 to 3 टॉपिक्स। कोई भी अगर आपको कोई भी टॉपिक्स वीक है, जैसे हो गया सीरीज हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। या फिर और कोई भी टॉपिक आपने जो नहीं किया हो अभी भी तो आप कर रहे हो इसे, जैसे कि कैलेंडर हो गया, ये सब करके जाना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ये भी देख लेना। और सेक्शन मॉक डेली लगा लेना, ये क्या दो। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपकी मॉक से ही स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद हम बात कर लेते हैं फुल मॉक टेस्ट की। लास्ट 10 डेज में आपको मॉक लगाना, स्किप नहीं करना है, आपको मॉक जरूर लगना है, और वो भी फुल मॉक लगाना है आपको। फुल मॉक लगाओगे, 1 आवर्स का मॉक रहता है, और आप 1 आवर्स एनालाइज करोगे इसकी मिस्टेक लिखोगे आप, इसमें कि आपने मिस्टेक क्या किया है, और मार्क करोगे क्वेश्चंस को। बुक मार्क कर लेना, बुक मार्क कर लोगे और रिवाइज करना है डेली। फुल मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करना उसका, और उसके बाद बुक मार्क कर लेना उस क्वेश्चंस को। टेक्स्ट बुक में देता है और ऑलिव बोर्ड में भी देता होगा। टेक्स्ट बुक का मुझे पता है कि वहाँ पे बुक मार्क का आता है, तो उसे बुक मार्क कर लेना। और उस क्वेश्चंस को ये नहीं कि बुक मार्क करके छोड़ देना, आप उसे लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। बाद बात कर लेते हैं जीके की। जीके के लिए 1 से या 1.5 घंटे आपको रखना है। जीके के लिए आप करंट अफेयर्स, जीके में देखो स्टैटिक जीके, डांस, म्यूजिक, घराना, ये सब आप जरूर कर लीजिएगा। डांस, म्यूजिक और ये घराना इनसे कर लीजिए, क्योंकि इनसे सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन आया था। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जो करंट में स्कीम्स कुछ लॉन्च हुई हैं स्टेट वाइज हो गया, और ये सब पढ़ लेना। और अवार्ड और अपॉइंटमेंट, ये 3 टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसे सीजीएल प्री में भी क्वेश्चन आया तो CHSL प्री में भी आ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जीके में अगर आपकी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप उन पे फोकस करो। करंट अफेयर्स पे अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट जो है आपकी कंप्लीट है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। लास्ट 3 मंथ का तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे मान लो करंट अफेयर्स का तो पूरी जीके का कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या आ सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसी में क्या है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं 1 आवर्स आपको वीक एरियाज़ के लिए रखना है। वीक एरियाज़ मतलब आपकी जो मैथ्स में कोई चैप्टर आपका जो है वो वीक है, या इंग्लिश में आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, और रीजनिंग में कोई टॉपिक आपको छूट रखा है, या फिर किसी टॉपिक में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, या जीके में तो जीके आप करंट अफेयर्स के लिए रख सकते हो, या स्टैटिक कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है तो वहाँ आप कर सकते हो। रिवाइज करनी है, मॉक कॉपी, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग आपको मॉक कॉपी बनानी है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। जीके में भी आप इंपॉर्टेंट रख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये हो गया, और आपका हो गया रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स के लिए, ठीक है। आपको इनको नोट्स कॉपी में लिख लेना, और आपको रिवाइज करना है डेली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ब्रेक 1 आवर्स के लिए, 1 आवर्स आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर रखना है। मॉर्निंग में भी रख लेना है, इवनिंग में भी आप वॉक कर सकते हो, या आप एक्सरसाइज करते हो तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है लास्ट 10 डेज में एग्ज़ाम के टाइम पे। ये है लगभग 10 या 10.5 घंटे का ये डेली का स्टडी प्लान है।
तो इसे देख लीजिएगा। और अगर आप अपना स्टडी को प्लान बना रहे हो तो आप उसे अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। मैंने एक रफ आइडिया आप लोग को दे दिया है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा इसको। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हो गए चैप्टर उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, अरिथमेटिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जो है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप जरूर कर लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो आप छोड़िएगा नहीं, रेशियो के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। डिस्काउंट हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, और भी अरिथमेटिक्स के हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लिए। डिस्काउंट भी कर लीजिएगा। और एक आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, उसे भी आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एडवांस में। एडवांस में मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम के हो गए, ये क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब के फॉर्मूला ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं प्री में, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, प्रिज्म और पिरामिड देखने के लिए मिला था सिलेक्शन पोस्ट में, और सीजीएल की प्री में भी कुछ किसी किसी में देखने के लिए मिला है। तो फिर प्रिज्म पिरामिड भी आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे प्री में, प्रिज्म पिरामिड पे बेसिक ही आएंगे, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। और अलजेब्रा में ट्रिगो के फॉर्मूला और अलजेब्रा आइडेंटिटीज पढ़ लेना, और ट्रिगो में आप फॉर्मूला वाला ही पढ़ लेना, और अलजेब्रा में आप देख लेना वो वैल्यू पुटिंग वाली, ठीक है। और ट्रिगो में भी वैल्यू पुटिंग वाली देख लेना, इसे आप कर लेना, और बेसिक ही करना, ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और जीके जीएस में बता दूँ तो नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस का पहले ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस का है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का छूट रखा आपने नहीं किया ना, तो एफआरबी से कर लो आप। एफआरबी से बहुत अच्छे से मगर सर ने करना है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में आप रीडिंग कहाँ से करो, एडिटोरियल कर सकते हो इंग्लिश माध्यम से। किसी ने मुझे पूछा था कि इंग्लिश माध्यम पेड है या फ्री है, तो देखो दोनों है, पेड भी है और फ्री भी है। तो मैं पर्सनली फ्री वाला करती हूँ, जो टेलीग्राम पे आता है इनका PDF, वहाँ से पढ़ लेती हूँ, और फिर मैं क्वेश्चन लगा लेती हूँ ऐप से। तो फ्री वाले से ही आपका हो जाएगा, तो पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, और भी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और उसको डेली आप प्रैक्टिस करो PQRS और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। PQRS के डेली 10 लगा ही लेना आप लोग, क्योंकि PQRS भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं PQRS के। सीजीएल प्री में भी आया था 2 क्वेश्चन, तो सीजीएल प्री में ही आ गए थे PQRS के। इसके बाद बात कर लेते हैं 10 डेज चैप्टर वाइज स्टडी प्लान। ये देखिए, मैंने मैथ्स का बना रखा है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या करना है आपको, देखो डे 1 से डे 10 तक का मैंने पूरा बना रखा है। डे 1 में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया था 40 to 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो डेली आप ऐसे कर सकते हो कि डे 1 में आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाने, 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के लगाए, 20% के लगाने, जो मार्क किए हुए हैं आपने। सारे नहीं लगाने, ईजी वाले नहीं लगाने हैं, ईजी तो आपको आता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है ना उसे आपको लगाना है, ठीक है। डे 2 में आप SI एंड CI रख सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवाइज करने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद डे 3 में टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का रख सकते हैं। एफिशिएंसी वाले जो फॉर्मूला होता है और कॉन्सेप्ट होते हैं उसे पढ़ लीजिएगा। और डे 4 में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, और एवरेज में फॉर्मूला है, और जो सम वाले क्वेश्चन के होते हैं, और एवरेज की जो फॉर्मूला है उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के फॉर्मूला हो गए, और किलोमीटर और मीटर पर सेकंड को चेंज करने वाला, उसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का सर्कल के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम पढ़ लीजिएगा। डे 6 में मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं प्री में, तो प्री में जो है फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो आप फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप कर लोगे क्वेश्चन। उसके बाद डे 7 में बात करते हैं अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा में आइडेंटिटीज और आपको शॉर्ट ट्रिक। सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीजीएल प्री में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आया था, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। और डे 8 में नंबर सिस्टम और DI पढ़ना है। DI भी कर लीजिएगा, आपको DI की प्रैक्टिस करना है, रिवाइज कर लेना नोट्स आप नंबर सिस्टम के, और DI अगर पढ़ रखा है आपने, कुछ नोट्स बना रखे हैं तो आप उसे कर लीजिए, और DI की प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना। उसके बाद डे 9 में आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला कॉपी आपने जो बना रखी है, और जो आपने फॉर्मूला मार्क कर रखा है, जो आपको याद नहीं रहता है उसे करना है। उसके बाद डे 10 में लाइट रिवीजन और काम फोकस। डे 10 में आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट डे हो गया जो 10 डेज में लाइट रिवीजन करना है, आपको बहुत हल्का रिवीजन करना है, और बिल्कुल माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। फ्रेंड, ये था मेरा जो मैंने आप लोग के लिए बनाया था जनरल्स का स्टडी प्लान लास्ट 10 डेज का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय, टेक केयर।